नमस्कार, मेरा नाम लक्ष्मी नेगी और आप देख रहे हैं लक्ष्मी कथा सागर। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम फिर से रुद्र संहिता पढ़ेंगे, अष्टम खंड। चलिए, रामेश्वर की महिमा पर आज हम ध्यान देते हैं कि रामेश्वर की उत्पत्ति कैसे हुई। भगवान श्री राम पिता दशरथ की आज्ञा से जब वन में गए तो उनकी पत्नी सीता जी को रावण चुरा कर ले गया। हनुमान जी सीता जी का पता लगाने के लिए लंका गए। लंका जाकर सीता जी का पता लगाया और उनका संदेश श्री रामचंद्र जी को दिया। श्री रामचंद्र जी वानरों की सेना लेकर समुद्र तट पर पहुँचे। वे समुद्र को देखकर सोचने लगे कि इस समुद्र को वानरों के साथ कैसे पार किया जा सकता है। श्री रामचंद्र जी ने पार्थिव शिवलिंग की स्थापना करके उनकी पूजा करने के लिए तथा समुद्र को पार करने के लिए शिव जी से प्रार्थना करने लगे। इस पर भगवान शिव जी प्रकट होकर श्री रामचंद्र जी से वर मांगने के लिए कहने लगे। भगवान श्री राम ने उन्हें प्रणाम कर रावण पर विजय प्राप्त करने का वरदान मांगा। शिव जी बोले, तुम्हारा परम कल्याण होगा तथा युद्ध में तुम्हारी विजय होगी। इसके बाद श्री रामचंद्र जी ने शिव जी से कहा, हे प्रभु, आप जन कल्याण हेतु इस शिवलिंग में हमेशा विराजमान रहें। भगवान शिव तथास्तु कहकर उसी में प्रविष्ट हो गए। तभी से उनका नाम रामेश्वर पड़ गया। वे शिव भक्ति और मुक्ति के दाता हैं। जो प्राणी इन पर गंगा जल चढ़ाते हैं उनको परम गति प्राप्त होती है। वे शिव जी के परम प्रिय बन जाते हैं। जय रामेश्वर। आज रामेश्वर की महिमा हमने जानी। इसके बाद हम पढ़ते हैं सुदेहा सुधर्मा की कथा। सूत जी बोले, हे मुनिवरों, अब घुश्मेश नामक ज्योतिर्लिंग का वर्णन करो। उनकी महिमा अपरंपार है। दक्षिण दिशा में देव नाम का एक सुंदर पर्वत है। वहाँ सुधर्मा नाम का एक ब्राह्मण रहता था। श्रेष्ठ ब्राह्मण था वह भारद्वाज गोत्र का था। उसकी पत्नी का नाम सुदेहा था। सुदेहा प्रतिदिन अग्निहोत्र करने वाली शिवजी की परम भक्त थी, परंतु वह निसंतान थी। सुधर्मा को तो इसका कोई दुख नहीं था, परंतु उसकी पत्नी सुदेहा दुखी रहती थी। वह पुत्र की प्राप्ति चाहती थी। इस पर पति अपनी पत्नी को समझाता था कि सभी संबंध स्वार्थ के लिए हुआ करते हैं। माता पिता पुत्र आदि सभी को हमने देख लिया है। कभी कभी पत्नी के ज़्यादा दुखी होने पर वह उसे फटकार लगाकर चुप करा देता था। वह हमेशा शिवजी की भक्ति में ही लगा रहता था। एक दिन की बात है, सुदेहा अपनी सहेलियों के साथ मन बहलाने हेतु चली गई। वहाँ पर उसका कई स्त्रियों के साथ झगड़ा हो गया। उस झगड़े में स्त्रियों ने उससे कहा, तू तो बांझ है, तू इतना अभिमान किस लिए करती है? हमें पता है कि तेरे पास बहुत धन है, परंतु कोई संतान न होने के कारण तेरे धन पर राजा का अधिकार हो जाएगा। यह धन दौलत तेरे किस काम की आएगी? हमारा धन तो हमारे पुत्रों के काम आएगा। इस प्रकार की बातें सुनकर सुदेहा घर को लौट आई। वह बहुत दुखी रहने लगी। उसने रो रो कर सारी घटना अपने पति को बताई। इस पर सुधर्मा अपनी पत्नी सुदेहा को धैर्य बांधाने लगा। वह बोला, जो होनहार है वह अवश्य होता है, इससे व्याकुल नहीं होना चाहिए। कोई कुछ कहे वह कहता रहे, तुम्हें दुखी होने की आवश्यकता नहीं है। तब सुदेहा बोली, हे प्राणनाथ, या तो किसी प्रकार पुत्र प्राप्त करो, नहीं तो मुझे मार दो। तुम ऐसा नहीं कह सकते तो स्वयं अपने प्राण त्याग दूंगी। पत्नी को अधिक व्याकुल देखकर सुधर्मा ने भगवान शिवजी का ध्यान करते हुए 2 पुष्प अग्नि की ओर फेंके। इन दोनों में दाहिना पुष्प पुत्र देने वाला है। मन में यह सोचकर वह पत्नी से बोला, तुम इसमें से एक पुष्प उठा लो। पत्नी ने शिवजी की माया से बाईं ओर का पुष्प उठा लिया। इस पर सुधर्मा अपनी पत्नी सुदेहा से बोला, हे कल्याणी, अब तुम पुत्र प्राप्ति की कामना तो छोड़ ही दो और भगवत भजन में ध्यान लगा दो। हमारे भाग्य में पुत्र नहीं है। इस तरह वह पत्नी को समझा बुझाकर शिव पूजन में लगाने के लिए मना लिया। कुछ समय पश्चात सुदेहा फिर बोली,
हे प्राणनाथ, मेरे गर्भ से यदि पुत्र प्राप्त नहीं होता है तो आप दूसरा विवाह कर लें। मैं यह बात प्रसन्न मन से सोच समझ कर कह रही हूँ। सुधर्मा बोला, मुझे अब दूसरे विवाह की विपत्ति में न डालो। इस प्रकार सुधर्मा ने दूसरे विवाह के लिए मना